हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं जिसका नाम है विद्युत शक्ति। इंग्लिश में बेटा इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। आइए देखते हैं। बढ़िया टॉपिक है, इम्पोर्टेंट भी है। जैसे आप देख रहे हैं कि विद्युत शक्ति क्या है बेटा? विद्युत शक्ति। इसको बेटा इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक, ठीक है। ये कभी कभी परिभाषा इसकी पूछ ली जाती है, इंपॉर्टेंट भी है यूपी बोर्ड की दृष्टि से। तो बेटा क्या लिखेंगे? किसी विद्युत परिपथ में, क्या लिखेंगे बेटा? किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा। व्यय का मतलब होता है बेटा खर्च होना या लॉस हो जाना। प्रति सेकंड, परिपथ में प्रति सेकंड व्यय होने वाली, यानी कि प्रति सेकंड व्यय होने वाली क्या होगी बेटा? ऊष्मा। व्यय होने वाली ऊष्मा को विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। ये तो बेटा आपकी हो गई डेफिनेशन। कहते हैं यानी कि बेटा देख लीजिए क्या है विद्युत शक्ति? किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड व्यय होने वाली ऊष्मा को विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है बेटा। अगर हम इसमें देखें कि जो समय है, यानी कि समय यानी कि प्रति सेकंड का मतलब समय का मात्रक क्या होता है? टी, यानी टी से प्लस करते हैं। समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो सेकंड यानी कि टी से प्लस करेंगे। ऐसे ही ऊष्मा का मतलब क्या होता है? कार्य भी एक प्रकार की ऊष्मा होती है, इसे डब्ल्यू से प्लस करते हैं। तो यानी कि अगर इसे देखें तो अगर इसे हम P से प्लस करते हैं, किसे? विद्युत शक्ति को। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, P से प्रदर्शित करते हैं। इसका अगर फार्मूला अगर हम देखेंगे तो P बराबर W बटे T या P बराबर W अपॉन T, ये फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूले और भी होते हैं इसके। W बराबर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा BIT। W बराबर BIT होता है, तो इससे हम PV I भी कह सकते हैं, इसे P बराबर BI। तो पहले इसका थोड़ा सा आगे पढ़ने से पहले इसका कुछ मात्रक की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? मात्रक। इसका मात्रक क्या होगा बेटा? आप देख लीजिए, ये क्या है? W यानी कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और बटे यानी कि प्रति का निशान लगा दिए। जूल प्रति, टी का मतलब सेकंड, जूल प्रति सेकंड। या इसको बेटा हम वाट भी कहते हैं, या वाट भी कहते हैं। ठीक है बेटे, क्या हो गया? यानी कि इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट भी होता है, ये कहते हैं। बात एक ही है। ठीक है, कभी कभी आ जाता है कि जूल प्रति सेकंड किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे ये वाट के बराबर होता है। ये कभी कभी इंटर में ऑब्जेक्टिव के रूप में ये पूछ लिया जाता है। तो बेटा इससे कुछ फार्मूले हम पढ़ते हैं। अच्छा हाँ बेटा, एक चीज और भी है, इसकी बीमा देख लीजिए। बीमा क्या होती है? विमीय सूत्र। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। विमीय सूत्र यानी कि विमीय सूत्र बेटा इसका क्या होगा? ml स्क्वायर T माइनस 3। इसका क्या लिखेंगे? ml स्क्वायर T माइनस 3, यानी कि ये लंबाई का मात्रक है। ठीक है, इसकी जो विमा होगी वो ml स्क्वायर यानी कि ml की घात 2 T की घात माइनस 3 होती है। इसका विमीय सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बेटा आप इसकी सॉल्व भी कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी है। ठीक है, हो गया। आगे देखते हैं, इसके कुछ फार्मूले होते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले जो आपको बता रहा हूं। आप देखेंगे इसको मैं देता हूं।
इसके बेटा कई फार्मूले होते हैं, हमें ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम केवल फार्मूले की बात कर रहे हैं। आपने एक तो फार्मूला ये पढ़ा P बराबर W/T, ठीक है बेटा। एक फार्मूला इसी में आता है BI, P बराबर एक फार्मूला होता है BI, ये भी एक फार्मूला होता है। इसमें क्या होगा, वोल्ट यानी गुणन और विद्युत धारा के बीच में संबंध बताता है P बराबर BI। एक बेटा फार्मूला और होता है, इसे हम देखते हैं, यानी कि I² R के बराबर, ये होता है I² R के बराबर, एक ये फार्मूला होता है। और बेटा एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा B²/R, यानी कि लास्ट जो फार्मूला होता है वो B²/R। इस तरीके से जो विद्युत शक्ति के फार्मूले होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं इस तरीके से कई फार्मूले आपने पढ़े भी होंगे। तो ये फार्मूले हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो कभी भी आपको इस जो न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं, सवाल होते हैं, अंतिम प्रश्न होते हैं, उसमें आपको इस फार्मूले की मदद से सवाल को हमें हल करना पड़ सकता है। तो विद्युत शक्ति कितने फार्मूले हुए, P बराबर W/T, P बराबर हो गया BI और P बराबर हो गया I²R। और क्या है, P बराबर B²/R। इस तरीके से विद्युत शक्ति के बारे में आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं। अगर ये इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन आता है किसी भी तरीके से, किसी भी फार्मूले में, या विमीय सूत्र है या कोई मात्रक है, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम एक सवाल देखते हैं, विद्युत शक्ति पर आधारित एक सवाल है। क्या है कि पूर्ण प्रज्वलन स्थिति में 100 वाट 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी क्या कह रहा है, यानी 100 वाट, यानी कि ये क्या दे रखा है, पावर दे रखी है कि कोई बल्ब है, तो बल्ब की जो पावर है वो क्या है, 100 वाट का बल्ब दे रखा है। कितने वाट का मतलब 100 वाट। तो यानी कि इसे हम लिख देंगे P बराबर 100 वाट, यानी कि इसकी शक्ति है, सामर्थ्य है, ठीक है। तो कितना होगा, P बराबर 100 वाट। अब क्या कहना है, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट का मतलब V बराबर, ठीक है बेटा, कितना है 200 वोल्ट, ये आ गया इस तरीके से, ठीक है। यानी कि V बराबर कितना होगा, 200 वोल्ट, कितना आ गया 200 वोल्ट। अब ये कह रहा है कि बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध का मतलब आप जानते हैं बेटा, प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, R, ठीक है। तो अब इसमें जो फार्मूला हम पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी है, P बराबर B²/R। अभी हम लोगों ने इस फार्मूले की मदद से अभी विद्युत शक्ति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, B²/R, B का मान देख लीजिए, ये दे रखा है, R का मान हमें निकालना है और P का मान दे रखा है, बड़े आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका फार्मूला आप बना लीजिए, इसको त्रिज्यीय गुणा से यहाँ पहुंचा दीजिए, इसको यहाँ से, क्योंकि जो भी चीज होती है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं निकालने के लिए। त्रिज्यीय गुणा से आप इसको यहाँ करते हैं और इसको यहाँ, तो R बराबर जो फार्मूला बनेगा हमारा वो B²/P के बराबर। R बराबर कितना बनेगा, B²/P, ठीक है बेटा। अब देखिए इसे कैसे हम करेंगे, R दे रखा है, R तो ऐसे ही रहेगा, बराबर B², B का मतलब कितना है, यहाँ पे 200 है, 200 लिख लीजिए, स्क्वायर लगा हुआ है तो आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है बेटा, स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद क्या है, P दे रखा है, P की वैल्यू कितनी है, 100 है, 100 रख लीजिए यहाँ पे, 100 आ गया, ठीक है। अब इसको आप ओपन कर लीजिए, इसको खोल लीजिए, 200 का वर्ग हमें निकालना है। तो जब 200 का वर्ग हम निकालेंगे तो इसको हम 200 गुणा 200 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, 200 गुणा 200, और नीचे कितना है 100, यानी कि 200 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 200 को आप कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, तो 2 बार में 200 गुणा 200 कर दिया। अब आप इसको काट दीजिए, यानी कि 100 दूनी 200 होते हैं, ठीक है बेटा, 100 दूनी कितने होते हैं, 200, 200 तो कट गया। अब ये 200 गुणा 2 हो गया, कितना हो गया, 200 गुणा 2, यानी कितना मिल जाएगा, R बराबर 200 दूनी 400, इसका आंसर बेटा कितना आएगा, 400। ये हमारी फाइनल वैल्यू बेटा आएगी इसकी, R बराबर 400। और प्रतिरोध का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है बेटा, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। इस तरीके से आप इस सवाल को आप हल कर सकते हैं। इसको सोल्यूशन के तौर पे आप इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट भी सवाल है, ये 2013 में आया भी है, सॉल्व में है,
कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए